अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हरूफ शफ़विया। अब ये जो शफ़विया है इसका तलफ़ुज़ जो है ना, तलफ़ुज़ होता है लिखने में आसानी और पढ़ने में भी यानी सही अंदाज़ में इंसान पढ़े, ये नहीं कि लफ्ज़ को गलत पढ़ दिया जाए। गलती के साथ ही इंसान गलत पढ़ता है ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान पहले जाने कि लफ्ज़ का जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका तलफ़ुज़ क्या है। तो ये है शफ़विया। शीन ज़बर, फ़ा ज़बर, वाव ज़ेर, या हा, और या के ऊपर क्या है, ज़बर है और शद भी है। शफ़विया इसका तलफ़ुज़ 5 हरूफ पर मुश्तमिल है। शीन, फ़ा, वाव, या और हा, जिसके मायनी होंठों से मुतल्लिक। या शफ़विया किसे कहते हैं, होंठों को। या तजवीद में शफ़विया वो हरूफ हैं जो होंठों से अदा होते हैं। तजवीद में हरूफ शफ़विया वो हरूफ होते हैं जो किससे अदा होते हैं, होंठों से अदा होते हैं। इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ जो है वो है शफ़विया। अब हम ये देखते हैं कि हरूफ शफ़विया में कौन से हर्फ शामिल हैं। अब आप ज़रा पीछे से रिकैप करें कि हमने कहाँ से ये हरूफ के महारिज स्टार्ट किए थे। तो आपको याद होगा जोफ़ दहन से अलिफ वाव या, वहाँ पर भी हमने वाव का मखरिज पढ़ा था। और ये नहीं कि आज आप लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए कि हरूफ शफ़विया के जो मखारिज हैं उनमें हरूफ शफ़विया सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि शफ़विया के कितने महारिज हैं। 4 महारिज हैं। यानी शफ़विया होंठों से कितने हरूफ निकलते हैं, मखारिज निकलने को कहते हैं ना, 4। बा, मीम, फ़ा, वाव। याद रहे जो मैंने आपको तलफ़ुज़ का मजमुआ बताया वो और है, और ये मखारिज जो 4 हैं ये और हैं। वो तो लफ्ज़ शफ़विया का तलफ़ुज़ था ना, शीन, फ़ा, वाव, या, हा। क्यों बताया था मैंने, ताकि आपको लफ्ज़ पढ़ना आ जाए। ठीक हो गया, इतनी बात तो आपको समझ आ गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हरूफ शफ़विया के 4 मखारिज। होंठों से 4 लफ्ज़, 4 मखारिज निकलते हैं। कौन कौन से, बा, मीम, फ़ा और वाव। सबसे पहले फ़ा देख लेते हैं। ऊपर के दांत जो होते हैं हमारे सामने वाले, ऊपर के 2 दांत, उनके किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से फ़ा अदा होता है। ज़रा करके देखिए, होंठ खोलें, थोड़ा सा हल्का सा मुंह खोलें, और यहाँ पर जो सामने वाले 2 दांत हैं हमारे, उनके किनारे नीचे वाले होंठ का गीला हिस्सा जो होता है, तारी हिस्सा, उस पर लगाकर फ़ा पढ़ें। फ़ा, 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 यही इसकी अदायगी है। कुरान पाक में जब भी आप तिलावत करें और फ़ा का लफ्ज़ आ जाए तो आप इसी तरह ही पढ़ेंगे। फिर है बा। बा कहाँ से अदा होता है, दोनों होंठों के तर हिस्से से बा अदा होता है। यानी जो ऊपर वाला होंठ का गीला हिस्सा है और नीचे वाले होंठ का गीला हिस्सा, इन दोनों हिस्सों को मिलाएं तो फिर बा अदा होता है। ज़रा कीजिए, बा, दोनों गीले होंठ जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो क्या अदा होता है, बा। फिर है मीम। मीम, अब करके ख़ुद देख लें कि मीम कहाँ से अदा हो रहा है। मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है, मीम। फिर है वाव। दोनों होंठों को गोल करने से या होंठों की गुलाई से वाव अदा होता है। अमूमन बच्चों को बताया जाए तो बच्चे क्या करते हैं, जब वाव बोला जाए ना कि वाव अदा करें ज़रा, वो साथ होंठों को गोल कर रहे होते हैं और साथ वाव भी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। फिर उनको आराम से बताया जाए किस तरह, कि दोनों होंठों को गोल करें और इसमें से वाव निकालें।
पहले गोल करें, आराम से उन्हें बताएं कि पहले आप गोल करेंगे दोनों होंठ और इसमें से आप वाव निकालेंगे, वाव वाव। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना वाव, किसी भी अच्छी चीज़ को देखकर जो यानी हमारे लिए वो चीज़ हैरान कुन होती है और हम उसे देख के एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और हम कहते हैं वाव, इसी तरह बिल्कुल वाव। और ये कैसे अदा होगा, करके देख लें, गोल होंठ होंगे तो ही अदा होगा। तो देखें अल्लाह की कुदरत पे कितना प्यार आता है ना कि अल्लाह ताला ने हमारे एक एक चीज़ को बेफ़ायदा नहीं बनाया। होंठों के क्या मकासद अल्लाह ने रखे और कुरान में कौन सा लफ्ज़ होंठों से अदा हुआ, किस तरह से, कौन, देखें होंठ के भी तो हिस्से हैं ना, ऊपर नीचे साइड, फिर गीला हिस्सा खुश्क हिस्सा, ये सारे। तो इसमें से 4 हर्फ देख ले निकल रहे हैं, ये कोई भी एक चीज़ बेफ़ायदा नहीं है। तो वाव, अल्लाह ने हमारे अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग की है, हमारे सिस्टम की किस तरह की है अल्लाह ताला ने। इंसान अगर सोचे समझे गौर व फिक्र करे तो फिर इंसान को समझ आती है कि वाकई ही कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह हरूफ शफ़िया में भी हमने जाना कि 4 मखारिज हैं और 4 मखारिज भी किस तरह से हैं। आप एक काम कीजिएगा, याद रखने की बात है, जब आपके सारे मखारिज हो जाएंगे और तकरीबन हमारे हो भी गए हैं, आप बैठकर अलिफ बा ता सा पढ़ना शुरू कर दें, लेट कर, किसी भी सिचुएशन में गौर करें, क्योंकि कोई भी चीज़ गौर व फिक्र के बगैर हमें समझ नहीं आती। रट्टे से हमें चीज़ समझ नहीं आती, याद तो हो जाती है लेकिन हमें समझ नहीं आती। आप बैठ जाएं, लेट जाएं, किसी भी सिचुएशन में फ्री होकर ज़रा, और सोचें कि मैंने जो इतना वक्त लगाया अपना ज़ाया किया नहीं है, बल्कि इसे मैंने लगाया अच्छे काम में, तो मुझे आता भी है कि नहीं आता। सोचना शुरू कर दें और पढ़ें अलिफ। देखें अल्लाह ने जो अलिफ अदा किया कहाँ से करवाया। अलिफ बा ता सा हम सही पढ़ते हैं, जब हम पूरा एक लफ्ज़ बनाकर पढ़ते हैं ना, अलिफ लाम मीम या युनफिकून या वल अर्द अस्समावात, फिर हम गलती करते हैं। लेकिन अलिफ बा ता सा तो सारों को ही आती है ना। अब लेट कर अलिफ निकालें। अल्लाह ताला ने कहाँ से निकलवाया अलिफ, ना मैं निकलवा रही हूँ, ना ही कोई आपका आस पास में जो है, बल्कि आप ख़ुद अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई ज़ुबान, मुंह, होंठ, दांतों से निकाल रहे हैं। चलें जी, निकाल के देखें अलिफ। अलिफ आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा हिस्सा, कौन सा मुंह का हिस्सा है जहाँ से अलिफ अदा हो रहा है। हमने पढ़ा था जो फिदहन में खला वाला हिस्सा, खाली हिस्सा, अलिफ बा निकालें। अब हमने तो पढ़े थे ना, तरतीब वाइज नहीं थे पढ़े, बल्कि हमने जी एक जगह से 3-3 हर्फ निकले तो हम पढ़ते गए। अलिफ के साथ वाव भी था और या भी था, ये तीनों जो फिदहन से खला वाले हिस्से, खाली हिस्से से निकलते। अब ज़रा इस अंदाज में पढ़ के देखिए, अलिफ खला से बा। आपको महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने आपका मुंह बनाया है, आपके होंठ बनाए हैं, दांत बनाए हैं। आप गौर करें कि मैं खुद ब खुद ये अदा कर रही हूँ, ऐसा कैसे मुमकिन है। बात है सारी तवज्जो की और गौर व फिक्र की। अल्लाह ताला इसीलिए कुरान में फरमाते हैं कि है कोई गौर व फिक्र करने वाला, है कोई अक्ल से काम लेने वाला, तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जिसको कुरान समझ आ जाता है ना, याद रखें, उसको सब समझ आ जाता है। बात यह है कि हम कुरान को वक्त नहीं देते, हम समझने की कोशिश करते ही नहीं, और फिर हम क्या करते हैं, गलत पर गलत काम करते रहते हैं सारी ज़िंदगी, गौर व फिक्र नहीं करते। दुनिया में जितने भी काम होते हैं कुरान के अलावा, वो कोई मायने नहीं रखते। कुरान का पढ़ना सबसे अफजल है, और उसका पढ़ाना, ये भी तो एक बहुत बड़ा काम है ना। बर्तन धोना भी काम है, कपड़े धोना भी काम है, खाना बनाना भी काम है काम। हमारे फ़राइज़ में से हैं, हमने करना है। हमने बच्चों को खाना बना कर देना है, शोहरों को, और हर एक को। लेकिन क्या चीज़ है जो हमें फ़ायदा दे सकता है, वो ये कि हमें
قرآن سب سے زیادہ فائدہ دے گا۔ بے شک وہ چیزیں بھی ہم نے کرنی ہیں، فرائض میں سے ہیں، ہم نے اپنے فرض ادا کرنے ہیں، لیکن سب سے اہم فرض جو کہا گیا ہمیں حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی، علم حاصل کرنا، وہ سب سے افضل ہے، سب سے اہم ہے۔ آپ اپنے کاموں کو سار انجام دیں اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں قرآن پڑھنا اور پڑھانا۔ کسی بھی طرح سے شروع کر لیں، ناظرہ پڑھانا شروع کر دیں، حفظ کروانا شروع کر دیں، بچوں سے شروع کریں، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنے نہیں تو کسی بہن بھائی کے بچے سے شروع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔